सुबह कामिनी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान के लेके आ रही हूँ। फिर बहू जब चाय छानने जाती है तब उसके हाथों से चाय की सस्पेट गिर जाती है। ही सारी चाय जमीन पर गिर जाती है। अरे बहू, क्या गिराया? फिर सासू माँ अंदर आकर देखती है, चाय की सस्पेट नीचे गिरा हुआ है और चाय बिखरा हुआ है जमीन पर। अरे सत्यानाश हो तेरी, सुबह सुबह नुकसान कर डाली। अरे मेरा बेटा चाय की पत्तियां दवाई से लाया था, अब बर्बाद कर डाली ना उतनी चाय की पत्ती। अरे ये नुकसान कौन भरेगा? तेरा गरीबी माँ बाप। अरे तेरे माँ बाप की जेब से तो फूटी कौड़ी निकली ही नहीं, और बेटी को देखो नुकसान के ऊपर नुकसान करती है। सॉरी माँ जी, सॉरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, ये कहानी है कामिनी की, जो कि एक गरीब घर से है, जिसके कारण उसे बार बार अपनी गरीबी की ताना झेलना पड़ता है। आखिर कामिनी कैसे बचेगी ये तानों से? आइए देखते हैं होता है क्या। एक दिन कामिनी की ननंद सिद्धि घर आती है। अरे कैसी हो माँ? अरे मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, बस तेरी ये जो भाभी है ना, मेरा तो जीना हराम करके रखा है। खैर छोड़, अरे तू तो बता, तू कैसी है? मैं माँ बस ठीक हूँ। माँ ये लो, मेरी सासू माँ ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम अमेरिका गए थे ना, तो वहीं से माँ जी आपके लिए कुछ लिया था। अरे वाह, तेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मेरे बारे में इतना जो सोचती है। अरे हाँ बेटा, तेरे सासू माँ को ये गिफ्ट के लिए धन्यवाद कह देना मेरी तरफ से। ठीक है माँ। दीदी, अभी तो 1 महीने पहले आप लोग कश्मीर गए थे ना, फिर अमेरिका? इतनी जल्दी अमेरिका घूम आए? हाँ भाभी, तो क्या? अरे भाभी, जब जेब में पैसे होता है ना, तब सब पॉसिबल होता है। अरे अब मेरा ससुराल और मायके आपकी तरह थोड़ा मायके जैसी गरीब ना है। अरे खड़ी खड़ी क्या बात सुन रही है? मेरी बेटी इतने दिनों के बाद आई है, जा चाय नाश्ता पानी तो ला। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। गरीब घर की है ना, खातिरदारी कैसे पता चले? सास और ननंद की बात तो कामिनी को बहुत बुरा लगती है, लेकिन वो कुछ ना कहकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है और जल्दी से अपनी ननंद के लिए अच्छा खासा बढ़िया नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नाश्ते पर समोसे लड्डू? अरे माँ, मेरा स्टेटस कहाँ, और तुम्हारी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? अरे नहीं नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। कामिनी, अरे वो कामिनी बहू, जल्दी यहाँ। जी जी माँ जी। अरे ये क्या है, तुझे नाश्ते पे और कुछ नहीं मिला? मेरे बेटी को कोई तेरे मायके वाले समझी? अरे मेरे बेटी को डोसा पसंद है, तू डोसा नहीं बना पाई? जा अभी के अभी डोसा और जलेबी बना कर ला। वो क्या है ना माँ जी, खाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैंने बस समोसे और लड्डू दे दी, और आप कहती हैं तो मैं रात को डोसा बना दूंगी। मेरे साथ बकवास मत कर, जो कहा है वो कर, ज्यादा दिमाग मत चला, वरना भेज दूंगी तुझे अपनी गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। ज्यादा जुबान चलाती है मेरे से।
जितना कहा उतना ही कर, समझी? बेचारी कामिनी कुछ ना कहकर फिर से चुपचाप चली जाती है अंदर। फिर अपनी ननंद के लिए डोसा और जलेबी बनाने लग पड़ती है। और डोसा जलेबी बनाते बनाते लंच पर खाना बनाने के लिए कामिनी को देर लग जाती है। और खाने के टेबल पर सब देर से देखते हुए उसकी ससुर जी बोलते हैं, अरे बहू, आज इतना देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इसके आगे कामिनी कुछ बोलती, उसकी सासू माँ आगे बोल पड़ती है, अरे देर तो उससे होगी ही, पता नहीं रसोई घर में करती ही क्या है। अरे इसके मायके में इतने सारे रसोई कहाँ से होगी, इसीलिए सीखेगी कहाँ से। अरे गरीब की बेटी, अमीर घराने में शादी हो जाए ना, ऐसी नौबत दिखाई देती है। माँ, आप कामिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ये क्या भैया, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चन कर रहा है? अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मुझे पता है कामिनी का ही कुछ गलती होगी, तभी माँ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं उसके ऊपर। सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद कामिनी किचन साफ करने में लग पड़ती है। लेकिन उस समय अचानक से कामिनी के हाथों से एक प्लेट गिर पड़ती है। उसी समय उसकी ननंद सिद्धि पानी पीने के लिए किचन में आती है। हाय राम, सत्यानाश हो भाभी, ये क्या, इतनी दामी प्लेट गिरा डाली नीचे और तोड़ भी डाली। आपसे भाभी ढंग से काम होता नहीं है क्या? अरे आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? अरे क्या बेटी, तू भी ना। अरे इसके मायके में इतनी कीमती प्लेट होती ही कहाँ, जो ऊपर से इसकी माँ इसको सिखाए। अरे ये तो तोड़ फोड़ हर वक्त ही कर रही है। अरे कोई ना कोई चीज तो ये तोड़ ही डालती है, जैसे मुफ्त में आया है। मायके से क्या होता है, मायके वाले चाहे गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति हैं। फिर भी कामिनी चुपचाप उनकी बात सुनकर शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। अरे कामिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ जी, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सस्ती हो ना सबरती हो। अरे क्या हो गया है तुम्हारा? अभी तो कुछ दिन हुआ है हमारे शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो तुम? नहीं नहीं, घर के कामों में बस टाइम ही पता नहीं चलता और खुद को तैयार होने में टाइम ही नहीं मिलता। अरे तुम नौकरानी नहीं, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता है तो समय निकालो। जी ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी अपना। और अगले दिन सुबह जब सीधी अपने ससुराल निकलती है, अरे ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये बैग में जो सस्ती वाली साड़ी, ये किसके लिए माँ? अरे वो जो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। अरे उससे कहाँ ये ब्रांडेड कपड़े की आदत है, उसके लिए ये सस्ती वाली साड़ी ठीक ही रहेगी। सही कहा माँ आपने। अच्छा माँ, देर हो जाएगी, अब मैं चलती हूँ। फिर सिद्धि अपने ससुराल चली जाती है। पर नंदिनी हर बातों पर अपनी गरीबी की ताने सुन सुनकर परेशान हो गई थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे थे, अरे वो महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों माँ जी, मैं आप लोगों के साथ। अरे चुप कर, ये घर में कौन रहेगा? जा अंदर जाके घर को संभालो, खाना बनाओ, समझी? तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ। नहीं बेटा, तू चुपचाप चल, और घर पर कोई ना कोई तो रहेगा ना। बेचारे बेटा माँ के सामने कुछ कह नहीं पाता। फिर उसी दिन शाम को, कामिनी, एक बात बताओ,
माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? कि मेरा मायका गरीब है और हर बात पर माँ मेरी गरीबी का ताना देती हैं। आपको पता है, इतना तक कि वो जो सिद्धि दीदी आई थी ना, वो भी मुझे ताना दी थी। मेरी माँ बाप की गरीबी को लेकर हर वक्त बुरा भला कहती थी। अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करूँगा। नहीं नहीं जी, अब माँ को इसके बारे में कुछ मत कहना, नहीं तो घर में बेकार में कलेश होगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए घर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। उसी दिन शाम को कामिनी के माता पिता उनके घर को आते हैं। अरे अरे, समधी और समधन जी, आप लोग यहाँ? जी समधन जी, नमस्ते। क्या बताऊँ समधन जी, वो क्या है ना, जरा बच्ची से मिलने के लिए मन कर रहा था तो हम लोग चले आए बिना आपको बताए। सो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं मिला तो एक मिठाई का डब्बा तो ले आते। कोई भला ऐसे किसी घर को जाता है? बैठिए बैठिए, मैं कामिनी को बुला देती हूँ। रुकिए रुकिए, सोफे पर कहाँ जा रहे हो? यही जमीन पर बैठिए। क्या यहाँ समधन जी? हाँ हाँ, यहाँ। फिर वो कामिनी को बुलाती है और कामिनी अपने माँ बाप को जमीन के पर बैठते हुए देखकर बहुत हैरान होती है। अरे मामा पापा, आप लोग यहाँ नीचे क्यों बैठे हो? चलो आप लोग मेरे कमरे में चलो। अरे ये कहीं नहीं जाएंगे, यही मिलने अपने माँ बाप से, और जो बातें करना है यहीं पर कर ले, और इनको यहीं से विदा कर ले, ठीक है? ठीक है माँ जी। पर पापा मम्मी, आप ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं बेटी, कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर ठीक है। और बता बेटी, तू कैसी है? बस बहुत दिन हो गए हैं ना, तुझे देखने के लिए मन किया, इसीलिए हम लोग चले आए। बस तुझसे मिल लिया, दिल को सुकून मिला, अब हम चलते हैं। और उसके बाद कामिनी के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। पर कामिनी को अपनी माँ बाप की अपमान सहा नहीं गया और वो गुस्से से मन ही मन लाल हो पड़ी थी। और वो मन ही मन निश्चय कर ली थी कि अपनी सास को सबक सिखाकर ही रहेगी। फिर आगे से कामिनी कोई काम ढंग से नहीं करती थी और सास जो काम करने के लिए गए उसे भी बिगाड़ देती थी। फिर सासू माँ का डायलॉग सासू माँ को ही चिपका देती थी। एक दिन सास के हाथों से अपनी मोबाइल गिर जाती है। हाय हाय, ये क्या, ये मोबाइल खराब हो गया शायद। अरे बहू, ये मोबाइल जरा सिद्धार्थ को देकर बनवाने के लिए कह देना। वो तो माँ जी ठीक है, पर इनको टाइम नहीं है, आप पापा जी से कह दीजिए ना। और माँ जी, मोबाइल कितना महंगा होता है ना, जरा संभाल के रखिए ना। और हाँ, ये मोबाइल तो आपके अमीरी माँ बाप ने नहीं दिए हैं ना, और आपकी अमीरी माँ बाप की जेब से तो फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती, बस अमीरी की दिखावा करते हैं। और जब वो यहाँ हमारे घर आते हैं तो सूखा लड्डू लेकर आते हैं जो यहाँ के कुत्ते भी नहीं खाते। कामिनी की ऐसी बातें सुनकर सासू माँ हैरान हो जाती है और एकदम टपक के रह जाती है। और आगे से कामिनी अपनी सासू माँ को हर बात पर जवाब देने लगती है।